10 जनवरी और 14 जनवरी किसी को पता है 10 जनवरी को क्या होगा? सर 10 जनवरी को इंटरनेशनल तरीके से हिंदी दिवस मनाया जाता है। और किसी को पता है? आपका ललायत है कितना अपने भाषा को सम्मान देते हैं, समझ में आ गया। भाषा किसी भी देश की, अपने देश की नहीं, वो एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपनी जनता से या अपनी आवाज़ को जन तक पहुंचाते हैं, किसी माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हो, सभाओं के माध्यम से हो, स्कूलों के माध्यम से हो, आप लोग बैठे हैं सभी लोग। तो इसमें बहुत बड़ा रोल किसका है? भाषा। वरना हम और आप एक पंछियों के तरीके, जानवरों के तरीके अपने से भाव से अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, तो रो के, हंस के। इसके अलावा कोई माध्यम है नहीं है ना। तीसरा माध्यम क्या है हमारा? बोलचाल की भाषा। हिंदी ही हमारे देश की राजभाषा क्यों बनी और राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई, इसके बारे में आप सभी लोग जब अपनी कक्षाओं से ऊपर कक्षाओं में जाएंगे, 6 वाले 7th जाएंगे, तो 10th में बच्चे और 12th में 12th वाले पहली कक्षाओं में जाएंगे, तो उनके ज्ञान का विस्तार होता रहेगा। ये एक अपवाद का विषय है, ज़्यादा इस पर डिस्कस करने का मतलब आप लोगों की समझ नहीं है। लेकिन नहीं बन पाई, इसका खामियाजा हम लोग क्या भोग रहे हैं, थोड़ा इस पर बात करो। कोई भी देश या कोई भी हमारा सरकारें या हमारा कोई भी जनसमूह तभी सफल माना जाता है जब हमारी बात करने का तरीका या हमारी भावनाओं का व्यक्त करने का तरीका एक होता है ना। और कोई माध्यम तो नहीं कि हम इंग्लिश में बात करें, आप तमिल में बात करो, महाराष्ट्र में बात करें या मराठी में बात करें, सब लोग अलग अलग भाषाओं में बात करोगे तो क्या अपनी बात आप लोग जगह रख सकते हो? नहीं ना, पॉसिबल नहीं। ये हमारी इस भाषा को महात्मा गांधी जी ने एक नाम दिया था, उसका नाम क्या था? क्या कहा था भाई? जन भाषा। ये याद रखना, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया हिंदी का दूसरा नाम। इसलिए जब हमारा देश संघर्ष में था, जब हमारे देश में हर एक व्यक्ति को जागृत करना था, देश में हो रही जो एक कहते हैं आपात लागू हो गया था, एक दूसरे का लोगों का जो आपसी तालमेल था, जो गवर्निंग सिस्टम थी, सब पूरा टूट चुका था। जब उस पर लोगों को जागृत करना था तो एक भाषा की आवश्यकता है, कि हमारा देश विविध भाषाओं का देश है, पता होगा है ना। हमारे यहाँ कहते हैं अभी अमूमन आप फतेहपुर जिले पे ही अगर आप 5-10 किलोमीटर के एरिया में घूम लीजिए तो भाषा का स्तर क्या हो जाता है? चेंज, बदलता है ना। अब आप कल्पना कीजिए, आज़ादी के समय पे एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो हर राज्य में काम करती है। अर्थात महाराष्ट्र में जाओ तो वहाँ के लोगों को जागृत कर सको, तमिल में जाओ तो वहाँ के लोगों को जागृत कर सको, आप पूर्वोत्तर के राज्यों में जाओ तो वहाँ के लोगों को जागृत कर सको, और मध्य भारत में तो हम लोग रहते हैं जहाँ हिंदी की भाषा प्रबल है। इन सब के लिए एक भाषा की आवश्यकता थी, जिस पे हमारे बहुत सारे कवियों ने और लेखकों ने अनंत अपने व्यक्त किए हैं, अपने भावों को व्यक्त किया है, अपने उस समाज की जो स्थितियाँ थी उनको व्यक्त किया है। उनमें अहम रोल किसका था? हिंदी। ये आप मान लीजिए कि अगर हिंदी नहीं होती उस समय, या ऐसी एक भाषा का चयन नहीं हुआ होता, आज़ादी का जश्न जो मना रहे हैं ना, 75 ईयर्स मना रहे हैं ना, बराबर प्ले हो रहा है, टीवी में आ रहा है, डेली पेपर्स में आ रहा है, ये नहीं मना रहे। इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी हिंदी भाषा। हर भाषा हमारी महत्वपूर्ण हो सकती है, ज़रूरी है, पर हिंदी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं। ध्यान रखना, जब आप अपनी देश की भाषा को जानते हो ना, हिंदी को जानते हो, तो अपनी संस्कृति को जानते हो। आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, नो डाउट अच्छी भाषा है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में जाओगे तो आपको इंग्लिश की आवश्यकता है,
बट अगर आप हिंदी नहीं सीख पाए तो अपनी संस्कृति से आप क्या हो जाएंगे? हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में। आज जो है आप लोग संस्कृत का देख रहे हो, संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है ना, सब लोग जानते होंगे। क्या कहते हैं हम लोग उसको? देव भाषा। अर्थात वो भाषा जो देवता लोग बोलते हैं, समझ रहे हैं ना? उसका हास्य क्या है? आपको हिंदी के लास्ट पेज में 4 से 5 पन्नों में या 4 से 5 पृष्ठ में उसको खत्म कर दिया। मतलब जिस भाषा पे हमारे देश के वेद लिखे गए हैं, मतलब जिनका आप वर्णन करने बैठ जाओ तो आपको आधी साइंस से ज़्यादा साइंस समझा सकते हैं, उनमें उतनी उनकी तो क्षमता है। वो भाषा हमारी कहाँ पे आ गई? हमारे हिंदी पृष्ठ के लास्ट के 4-5 पृष्ठ में या 10-15 पृष्ठ के अंदर वो खत्म हो जाता है। अब आपको जब पंडित जी घर में पूजा या पाठ के लिए आते हैं तो संस्कृत अगर बोल रहे हों तो समझ में नहीं आता और लगता है कि पंडित जी ये पूजा भी हिंदी में या अंग्रेजी में करा के चले, लगता है ना, तभी समझ में आए। तो ये हमारी उस भाषा को अलग करने की और उस भाषा से कटने की एक खुशी है। हिंदी हम लोग दिवस मनाएं सिर्फ इसलिए नहीं कि आके बोलना है, स्पीच देना है, बस चले जाए। इसलिए कि अपने दैनिक जीवन में उन शब्दों का यूज़ करो, प्रयोग करो, रेगुलर प्रयोग करो जो हमारे लिए जरूरी है, इनसे आपको मुकरना नहीं। और अभी अपने सभी टीचर से बोलेंगे 1 हफ्ते के लिए, या आपका 14 तारीख है आज से 1 हफ्ते के लिए सभी जो बच्चे यहाँ बैठे हुए बड़ी क्लास में वो हिंदी पे ही बात करें। अर्थात सुबह का गुड मॉर्निंग नहीं होता है, सुप्रभात, ठीक है? आप सभी लोग सीखिएगा, ज़रूरी है। स्कूल एक आप लोगों का एक प्रयोगशाला होती है ना, जहाँ पे आप लोग सब कुछ करके सीखते हो। जाना है तो क्या बोलना है भाई? चलो हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? दोपहर आप नाम बोलते हैं या मध्याह्न, इसको क्या कहते हैं? शुभ मध्याह्न, ठीक है? शुभ मध्याह्न के नाम से बोलते हैं, बोलिएगा, अच्छा लगेगा। कि जो क्लास टीचर है, हिंदी क्लास टीचर, उनके पास बैठिएगा और उन शब्दों को उनसे समझिएगा, नोट कर लीजिएगा जो आपको प्रयोग करने हैं। इसलिए आज के बाद से आप लोग 1 हफ्ते तक कोई भी इस क्लास का जो यहाँ पे बच्चे उपस्थित हैं, यदि उन्होंने मुझसे हिंदी पे कुछ बोला 1 हफ्ते के अंदर तो पनिशमेंट मिलेगी। हिंदी में बोलना है, ठीक है? किसी को कोई डाउट हो अपने टीचर से बात कर लेगा, या आपको कुछ लगता हो कि हम नहीं बोल पा रहे तो आप मुझसे मिल सकते हैं, पर बोलना आपको 1 हफ्ते तक हिंदी पे ही, ठीक है? कोशिश कीजिएगा, अच्छा लगेगा। ऐसे ही कभी अन्य मौके मिलेंगे तो अन्य भाषाओं के बारे में, जैसा आज क्लास में बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है, अपनी बात रखी है, और अच्छी बात है कि आप लोग कम से कम अपने ही साथियों के साथ अपनी बात रखने की एक क्षमता तो डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है? तो सभी लोग 1 हफ्ते तक अपने अंदर हिंदी के भाव जगा के रखिएगा और नए शब्दों का जो कलेक्शन है ना उसको बढ़ाइएगा। इंग्लिश तो आप लोगों को मैम लोग मुझसे सिखाई नहीं है, सब्जेक्ट चल ही रहा है इंग्लिश का, लेकिन हम लोग शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं, 1 हफ्ते तक जरूरी रहेगा, ठीक है? आप सभी लोग आज के दिन की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बस इस शर्त के साथ कि इस हिंदी भाषा का मान बढ़ाना है, कम नहीं होने देना, ठीक है? और किसी भी समाज में, किसी भी आप परिवेश में जाइएगा तो कभी अपने आप को ये फील ना कीजिएगा नहीं मेरे पास हिंदी है, नहीं। आप उस देश के या उस भाषा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस भाषा को आप बोल रहे हो जो विश्व में 3रा स्थान रखती है। और यकीन मानिए आप जितने भी विशेष अतिथि हमारे यहाँ आते हैं या जो भी हम लोग सेमिनार करते हैं, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ये भी हैं, हिंदी पे ही बोलते हैं। क्यों? जब हम अपनी भाषा पे ही बात करना भूल जाएंगे तो हम तो मदारी बन गए ना, जिससे बंदर नहीं होता। बंदर क्या करता है?
बचाता रहता है। तो आप लोग वही स्थिति में आ जाएंगे कि आप लोगों की भाषा, आप लोगों का काम तो दूसरा है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, पर हम सिर्फ डर की वजह से बंदर बने घूम रहे हैं, कलाएँ घूम खा रहे हैं, इसलिए कि मार ना खा जाए। क्लियर है ना? तो आपको अपनी भाषा पे गर्व करना है, कभी ये फील नहीं करना है, महसूस नहीं करना है कि हमें नहीं, हम अगर हिंदी नहीं बोलेंगे तो हमारी उपेक्षा हो सकती है, हमारा नाता हो सकता है। नहीं, आपकी बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपका जो नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है वो सही होना चाहिए। अपनी बात आप किसी भी भाषा में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो आप अपने आपको गर्वान्वित महसूस कीजिए कि हमें हिंदी अच्छे से आती है, पर आनी चाहिए। ये नहीं कि ना हम हिंदी के रहे ना इंग्लिश के रहे, ना हमें हिंदी के शब्द पूरे आते हैं ना इंग्लिश के शब्द आते हैं। ठीक है? तो अपने शब्दकोश को, शब्द भंडार को बढ़ाइएगा और हिंदी शब्दों को नहीं छोड़िएगा। उम्मीद है कि जब अगली बार ये हम लोग देख रहे होंगे तो बच्चे हमारी अगली कक्षा में आएंगे तो अपना जो इंट्रोडक्शन, अपना परिचय थोड़ा वो अच्छे से तैयार करें। वो प्रॉपर तैयार नहीं हो, ठीक है ना? क्लास इंट्रोडक्शन ध्यान दें। आप एक क्लास निकालिए।